नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इन्वायरमेंट के बारे में और खान पान के बारे में कि इन्वायरमेंट और खान पान का हमारे जीवन में सफल होने से क्या संबंध है। दोस्तों, आज की डेट में हर कोई आपको ये सिखाता है और सिखा रहा है कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हम किस इन्वायरमेंट पे रहते हैं मेरे लिए बहुत मायने रखता है और यह सत्य भी है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप 100% अपने आप से कमिटेड हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो यह जितना ही सत्य है उतना ही असत्य और मिथ्या भी है। आपको जीवन में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वह आपका अपना कमिटमेंट और अपने आप में विश्वास होना, आपके ईश्वर में विश्वास होना और खुद में विश्वास होना है। क्योंकि आप याद करिए स्वामी विवेकानंद जी को, जब वो इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए धर्म की पताका को अपने हाथ में उन्होंने लिया और जब वो आगे बढ़े तो क्या एटमॉस्फेयर था, क्या एनवायरनमेंट था, ये बताइए। एनवायरनमेंट क्या था? एनवायरनमेंट ये था, मूर्ति पूजा का उस समय विरोध होता था। एनवायरनमेंट ये था, हमारा देश गुलाम था, हमारे देश में भूखमरी थी, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पहनने के लिए पैरों में सामान्य जूते और चप्पल भी नहीं थे, और इसके शिकार बड़े बूढ़े बच्चे सभी थे। और स्वामी विवेकानंद जी ने उस पीड़ा का एहसास घर से भी किया, क्योंकि वह एक बहुत ही पॉवर्टी की स्थिति में रहे जब वो अपने यूथ में थे, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत अर्ली एज में हो गया था। यह हमें और आपको मालूम है। फिर भी स्वामी जी ने क्या किया? क्या एनवायरनमेंट ने उनको आगे बढ़ने से रोका? नहीं, उस एनवायरनमेंट ने उनको और खरा सोना बनकर आने में मदद की। तो दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट आपके साथ क्या है? अगर बुरा एनवायरनमेंट है तो आप स्वामी विवेकानंद को याद करें और फिर आप कंपेयर करें। क्या आज आपका देश किसी का गुलाम है? नहीं। और आज ऐसा भी शासन हमारे घर वालों का भी नहीं रहता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त न करने पाएं। आज हर कोई जो है स्वच्छंद है अपने विचारों को व्यक्त करने में। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो उसमें उसकी उतनी गलती नहीं है जितना कि अत्याचार सहने वाले की। तो अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लें, यह आपका उत्तरदायित्व बनता है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट में मैंने यहाँ पे क्या हमें सीखने को ये शिक्षा मिली कि हमारा इन्वायरमेंट, परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, हम उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ों को निकाल सकते हैं। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपने नाम को और हमारे देश के नाम को, हमारे धर्म के, हिंदू धर्म को और वेदांत को, उपनिषद को, भारतवर्ष के ज्ञान को, भारतवर्ष के आध्यात्म को पूरे विश्व के पटल पर लाने में कामयाब हुए, वैसे ही हम और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नत होने के लिए कामयाब हो सकते हैं अगर हमारा कमिटमेंट स्वामी जी के लेवल का है तो। दूसरी बात, खान पान। दोस्तों, जब आप स्वामी विवेकानंद जी का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, जब रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शरीर को छोड़ा, समाधि की अवस्था में पहुंचे, तो उसके बाद और भी ज़्यादा इन लोगों के ऊपर जो है वो गरीबी की भरमार आई। और उस समय स्वामी विवेकानंद और 12 सन्यासी और थे जिनको कि खाने का पूर्णतया अभाव था, क्योंकि इनके पास कोई प्रॉपर्टी या पैसा रुपया पहले से छोड़ करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी गए थे ना, तो पहले से कुछ था। इन्होंने कैसे भी मुश्किल से एक बहुत जर्जर सा मकान किराए पे लिया, जिसमें कि कीड़े मकोड़े, मतलब सांप, बिच्छू, केकड़े सब कुछ थे और उन लोगों पे आए दिन हमला करते थे। लेकिन वहाँ उस स्थान को भी उन लोगों ने ध्यान साधना करके बहुत ही काबिल बनाया और उन्नत बनाया। और खाने के लिए भिक्षा पे हम उनको डिपेंड करना पड़ता था, और भिक्षा में भी बहुत बार ऐसा होता था कि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था, बहुत थोड़ा सा चावल मिलता था, तो उसको उस नाव के पत्तों से लेकर के वो लोग जो है वो चावल को खाते थे। और बहुत बार चावल के साथ खाने के लिए उनके पास नमक भी नहीं रहता था। जब वो चलते थे तो बहुत बार उनके पास चप्पल जूते नहीं रहते थे, वो बिना चप्पल जूतों के चला करते थे। उनके पैर में बिवाइयाँ फट जाती थी, उनके पैर फट जाते थे। उसके बाद उनको लगाने के लिए मोम भी नहीं रहती थी।
फिर भी आज रामकृष्ण मिशन किस जगह स्थान पर है, रामकृष्ण मिशन कितना हेल्प कर रहा है समाज सोसाइटी को, वो हम और आप जानते हैं। रामकृष्ण मठ जो है वहाँ पे इतने अच्छे मंदिर हैं जहाँ पे कि हमें और आपको सर्वधर्म समन्वय की भावना को लेकर के उन्होंने उन मंदिरों का निर्माण किया है और हम सभी वहाँ पे जाते हैं और दर्शन करते हैं और आराधना करते हैं। और स्वामी जी को और रामकृष्ण परमहंस जी को और पूरे उनके शिष्यों को हम लोग बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब हमें क्या यहाँ पे शिक्षा मिली दोस्तों कि यहाँ पर खान पान भी क्या था, खान पान पूछे मतलब शब्द नहीं कहने को, क्योंकि वह ऐसा समय था जबकि हमारे देश में बहुत सारे लोग भूखमरी से मरते थे, बड़े बच्चे और वृद्ध सभी बहुत सारे लोग भूखमरी से मरते थे क्योंकि हमारे देश में अन्न की कमी थी। मैंने पूत अनोखो जाय में पढ़ी थी कि ऐसा था कि बहुत बार तो रोटियां बना करके स्वामी विवेकानंद और मतलब जो थे उनके और शिष्य, वो लोग रोटियां बना करके ढेर सारी रोटियां एक जगह रखते थे और उसके बाद में जब उन लोगों को भूख लगती तो रोटी को निकालते। अब वो रोटी 1-2 महीने 3 महीने पुरानी भी हो गई रहती थी। उस रोटी को पानी में डालते थे कुछ समय के लिए, उसके बाद जब वो थोड़ा नम होती थी तब नमक के साथ उसको खाते थे। यह था खान पान। लेकिन विचारों का स्तर क्या था वो हम और आप समझ रहे हैं। मैं नहीं बोल रही हूं कि आप इस जीवन को जिए, मैं ये आपको नहीं बोल रही हूं कि आप जो है सूखी रोटी खाएं या रोटी को सेक करके रख दें और पानी में भिगा करके खाएं, मैं ये नहीं बोल रही हूं। मैं आपको बस ये बोल रही हूं कि उस समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। हम बहुत ही अच्छी और उन्नत अवस्था में हैं और स्वामी जी ने जो कुछ भी किया, अगर हम भी अपने प्रयासों में आगे बढ़े तो जो भी हमारी क्षमताएं हैं उसका 100 गुना और 200 गुना 1000 गुना लाख गुना और करने की काबिलियत हमारे अंदर है और उसे हमें और आपको बाहर लेकर के आना है। और अगर हमने उसको बाहर नहीं लाया तो हमारा ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो वो मुझे बोलेंगे, बच्चा मैंने तुझे सब कुछ दिया था सब कुछ करने के लिए, लेकिन तू कुछ भी नहीं किया और ऐसे ही चला आया। इस बार तो तुझे कुत्ते की योनि में भेजने वाला हूं मैं। यह मैं श्राप नहीं दे रही हूं या ऐसा नहीं बोल रही हूं, बस ये मेरे कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो मनुष्य तन जो हमें मिला है ये लिटरली हमने बहुत ही अच्छे कर्म किए थे इसलिए मिला, उससे भी बहुत बड़े और ऊंचे कर्म थे इसलिए भारतवर्ष में मिला। अन्यथा आपका जन्म पाकिस्तान और ताइवान में भी हो सकता था, ईरान में भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में आपका जन्म होता तो आपका क्या होता आप समझ सकते हो, अगर ताइवान में भी होता तो आप, ईरान में होता तो आपका क्या होता आप समझ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो। तो अपने इस भाग्य को पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने उस जीवन को जियो जिसे जीने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है और जिस पर ईश्वर भी गर्वान्वित हूं आपको देख करके। तो दोस्तों आज से कभी भी अपने एनवायरनमेंट को और अपने खान पान को दोष मत देना। आपका एनवायरनमेंट, आपका खान पान सब कुछ आपके दिमाग में है, आपके सोच में है, आपके विचारों में है, आपके मिशन में है, आपके विजन में है। उसको क्लियर करें और जीवन में आगे बढ़े जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने हमें आगे बढ़ना सिखाया है अपने आदर्शों को स्थापित करके। धन्यवाद। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपनों से इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम लोग अगेन एक नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।